Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. आज हम पढ़ेंगे डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक मतलब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू which ranges from 0 to infinity. ठीक है, there are 5 types of price elastic demand. Number 1, perfectly elastic demand. ठीक है, perfectly elastic demand is one when there is no change in price will cause an infinite change in demand. A perfectly elastic demand is one when there is no change in price but there is an infinite change in demand. ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है। प्राइस इन रुपीज 50, जो प्राइस 50 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड है 100 रुपीज। प्राइस कांस्टेंट है 50 रुपीज, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है 200। प्राइस फिर भी कांस्टेंट है 50 रुपीज है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 300 यूनिट्स हो रहा है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। ठीक है, इसको ग्राफ में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, एक्सिस में प्राइस इन रुपीज। ठीक है, प्राइस तो 50 रुपीज है, मतलब प्राइस तो 50 रुपीज है, प्राइस तो कम ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करे। पहले क्वांटिटी डिमांडेड था 50 रुपीज 100 यूनिट्स, फिर बढ़ के हो गया 200 यूनिट्स, फिर 300 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट से 300 यूनिट हो गया, लेकिन प्राइस वही कंस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा डिमांड कब हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व जब परफेक्टली क्वांटिटी डिमांडेड वही 200 रुपीज, सॉरी 200 यूनिट्स, प्राइस फिर राइज हुआ 30 रुपीज को, क्वांटिटी डिमांडेड वही 200 का 200। प्राइस यहाँ से यहाँ तक राइज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है 200 यूनिट्स। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 0। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ईडी कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता है। इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसीलिए सिचुएशन ऑफ नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड में डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is more than percentage change in price। इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जैसे प्राइस जब 20 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड था 100 यूनिट्स, प्राइस फॉल हुआ 10 रुपीज को, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? 200 यूनिट्स। प्राइस के थोड़ा फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा इंक्रीज होता है, तब होता है हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ग्राफ में देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में प्राइस इन रुपीज। ठीक है, प्राइस ऑफ 20 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 100 यूनिट्स। प्राइस फॉल हुआ 10 रुपीज को, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुआ 200 यूनिट्स को। ठीक है, प्राइस ऑफ 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना था? 100 यूनिट्स। प्राइस फॉल हुआ 10 को, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हुआ 200 यूनिट्स को। दोनों पॉइंट्स को जान करके हमें डिमांड कर्व मिल गया, जो होता है यहाँ पर हाईली इलास्टिक। ED is greater than 1. This happens in case of luxury goods. Percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. ठीक है, there is elastic demand.
less elastic demand is one in which percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. Percentage change in quantity demanded is less than percentage change in तो प्राइस में जो चेंज हो रहा है इसके कंपैरिजन में क्वांटिटी चेंज में क्वांटिटी चेंज कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, less elastic demand is one in which percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. ठीक है, देख लेते हैं टेबल में प्राइस जब 20 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड था 100 रुपीज, 100 यूनिट्स। प्राइस फॉर पे वन हो गया 10 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ लेकिन 120 यूनिट्स। ठीक है, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस में प्राइस। प्राइस ऑफ 20 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड था 100 यूनिट्स। प्राइस फॉल हो गया 10 रुपीज को, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ 120 को, 120 यूनिट्स। मतलब प्राइस में 50% चेंज हो रहा है, 50% फॉल हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज कितना हो रहा है 20%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये भी हो गया हमारा लेस देन 1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन when percentage change in the quantity demanded is equal to percentage change in price. Percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. ठीक है, प्राइस है 20 रुपीज में, क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स। प्राइस फॉल हो गया 10 रुपीज को, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ 150 को, तो 50% प्राइस चेंज हुआ, 50% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ। ईडी कितना हुआ 1, इलास्टिक डिमांड 1 हुआ, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ग्राफ में देख लेते हैं। प्राइस सब 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स है। प्राइस 10 को फॉल हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 200 यूनिट्स को राइज हुआ। ये हमारा हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। In case of unitary elastic demand, ED is equal to 1. Students, हमने अभी जो पढ़ा 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिक डिमांड, और इसको टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। उसको कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ED is equal to infinity, ED is equal to 0, ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, infinity। ED is equal to 0, perfectly inelastic demand. ED greater than 1, highly elastic or more elastic demand. ED less than 1, less elastic demand. ED is equal to 1, unitary elastic demand. ठीक है, इस 5 सिचुएशन को हम एक ग्राफ में समराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस लेंगे और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो गया हमारा ED is equal to infinity, मतलब डिमांड फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद जो डिमांड कर्व फ्लैटर है ज्यादा हो गए ED ग्रेटर देन 1, मतलब परफेक्टली हाईली इलास्टिक डिमांड। ये हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड। ED is equal to infinity, perfectly इलास्टिक डिमांड। ये जो डिमांड करते हैं ये है ED is equal to 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो स्टिक है ज्यादा ये है ED लेस देन 1, ED मतलब है इसको लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये जो डिमांड करते हैं वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये ED is equal to 0।
5 types of elastic demand or 5 degrees of elastic demand in one curve. ठीक है, अगर